नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें हम एक और आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे, और वो है 16 कलाओं का रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आध्यात्मिक कलाएं मुख्यतः 16 हैं। उपनिषदों अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वरतुल्य होता है, या कहें कि स्वयं ईश्वर ही होता है। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त आत्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध अर्थात चेतना, आत्मज्ञान या जागरण की अवस्था या होश का स्तर। जैसे प्राणी के अंतर में जो चेतन शक्ति है या प्रभु का तेजांश है, उसी को कला कहते हैं। जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं। इसी से जड़ चेतन का भेद होता है। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावास्या अज्ञान का प्रतीक है, तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। क्या है ये 16 कलाएं? उपनिषदों अनुसार कुंती, सुमति, विक्षित, मूढ़, क्षित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि मन की अवस्थाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती है, अर्थात इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलते हैं। आइए जानते हैं इन 16 कलाओं से होता क्या क्या है। 1. बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना। 2. अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है। 3. चित्तवृत्ति नष्ट हो जाती है। 4. अहंकार नष्ट हो जाता है। 5. संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है। 6. आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। 7. वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है। 8. अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। 9. जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जल स्थान दे देता है। नदी, समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती। 10. पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हर समय देह से सुगंध आने लगती है। नींद, भूख, प्यास नहीं लगती। 11. जन्म, मृत्यु, स्थिति अपने अधीन हो जाती है। 12. समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करते हैं। 13. समय पर नियंत्रण हो जाता है। देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। 14. सर्वव्यापी हो जाता है। एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। पूर्णता अनुभव करता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। 15. कारण का भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था है। 16. उत्तरायण कला। अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है। जैसे राम, कृष्ण, यहां उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। 16वीं कला पहले और 15वीं को बाद में स्थान दिया है। इससे निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं। यही दिव्यता है।